हाँ जी, good morning everyone. My name is Deepak Gupta and I welcome you on the classes of Career Quest Punjab. ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਿਛਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ 5 ਤੋਂ 6 ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਪਸ ਕਵਰ ਕਰੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਕਵਰ ਕਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਈ ਹੋਪ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਸ टॉपिक का की नाम है रेशो। ठीक है, कई तो रेशो बोलते हैं तो कई रेशो एंड प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। दोनों का मतलब इको ही होंगे, पार्ट्स। की मतलब होंगे रेशो का? पार्ट्स। ठीक है, रेशो नूं आपां किस साइन दे नाल डिनोट करते हैं? दो बिंदु जे लगा दें आप, है ना। इसी साइन नाल ही आप रेशो नूं डिनोट करते हैं। इसनूं करन दा मतलब बहुत ही ईजी है चैप्टर है ये। पेपर च क्या क्वांट दे हर चैप्टर दे विच रेशो बढ़िया होया। ठीक है, ताही तो मैं बार बार कह रहा भी पहले 3 या 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट ने, इस दे उपर ही क्वांट खड़ा है। अगेन तुसी भी सोच रहे होंगे सर की बार बार एक ही गल बोल रहे हैं, बट जो फैक्ट है वही चीज़ दस रहा मैं। ठीक है, हुण जिवें कि आपां एक क्वेश्चन तो ही समझाऊंगा तुहानूं मैं। जिवें कि लिखो क्वेश्चन, डिवाइड 6, 7, 2 इन 5:3। 5:3। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5। हाँ जी, छोटे होंदे आपां देखदे होंदे सी, है ना, किवें करदे सी इस क्वेश्चन नूं। जिवें लिखिया होया है बोर्ड ते, इस क्वेश्चन नूं आपां किवें करदे सीगे? डिवाइड 6, 7, 2 इन 5:3। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5। इसनूं करन दा देखो की तरीका है। आपां नूं क्वेश्चन च सीधा सीधा क्या होया, कहंदे एक 672 नंबर है, इसनूं दो पासे च तोड़ना है, दो हिस्सियां च तोड़ना है। एक जगह 5, मतलब एक प्रपोर्शन 5 होवे ते दूजा कितना होवे 3। सब तो पहला तो जो चीज़ पूछी है, या आप लगा लो, अगर आप इनू ए मान लीए, इनू बी मान लीए। ठीक है, हुण जो चीज़ आपू पूछी है, की पूछी है 5, दैट इज ए चीज़ पूछी है। जिहड़ी चीज़ पूछी है उन्होंने रख लो ऊपर, नीचे की आऊगा दोनों का टोटल। दोनों का टोटल मतलब ए प्लस बी इंटू नंबर। नंबर केड़ा जो आपू क्वेश्चन दे विच गिवन होएगा। इत्थे 672 अपना की है नंबर। क्लीयर हो गया। हुण इस क्वेश्चन आप किवें करांगे? ए पूछे है, दैट इज 5/5 + 3 इंटू नंबर। नंबर कितना सी 672। फिर 5 + 3 कितना होंदा 8 इंटू 672। अगे इसनूं सॉल्व करोगे थोड़े को आ जाएगा 84। हूँ 84 नूं 5 नाल अगेन मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे 84 नूं 5 नाल, थोड़ा आंसर की आ जाऊगा 420। तो यही अपना आंसर होएगा 420। उम्मीद करता सबनों समझ आया होएगा। ये तो वैल्यू आ गई अपने कोल ए दी वैल्यू अपने कोल कितनी आ गई 420। बट अगर यही आपू बी दी पूछया हुंदा तो बी दी किवें कढ़दे? ऊपर बी रख लेंदे, बी ए प्लस बी इंटू नंबर। बी कितना है 3/8। 8 किवें बनया 5 + 3 8 इंटू नंबर कितना अपने कोल 672। अगेन कटिंग करते अपने कोल बन जाता 84। 84 इंटू 3 कितना होएगा दसो जल्दी कैलकुलेट करके? 252। समझ आ गई चीज़? या आप एवें भी कर सकते सी, इनू ए कढ़ लिया आप, ए कितना आ गया अपने कोल 420। 420 अगर ए आ गया
672 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 420 ਅਗਰ A ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਅਗਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ B ਹੀ ਬਚੇਗਾ। B ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ 252, ਮਾਈਨਸ करके देख लो 252 ही आंसर आएगा। क्लियर होगी जी ये चीज किवें करना सी इसनू। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत ध्यान नाल समझते जाना है। अगर किसी को स्पीड तेज लग रही है तो वो वीडियो पॉज कर करके समझ सकता है, वीडियो नू हौली कर ले 0.75 ते। अगर किसी को स्पीड हौली लग रही है तो वो 1.2 या 1.5 ते करके देख सकता है वीडियो। ठीक है जी, करदा ही रेज। चलो पहला अगला क्वेश्चन लिखो। 1020 इन रेशो 20:31 नंबर की है कहते अपने को 1020 रेशो कितनी दी हुई है आपू 20:31। ठीक हो गया। हुन फाइंड द वैल्यू फॉर 31, फाइंड द वैल्यू फॉर 31। कितना आंसर आउ मैनू दी की नंबर है अपने को 1020। इसनों उन्हें दो पार्ट च डिस्ट्रीब्यूट करने को कहा है 20:31 की रेशो। अपन पूछया क्या चीज़ है 31 की वैल्यू कितनी होएगी इस 1020 दे विच। तो तुहानूं मैं की कहा सी इनू ए ते बी लिख लो। बी पूछया है, जो चीज़ पूछी है वो ऊपर नीचे दोनों का सम इंटू नंबर पूछी गया बी 31 20 + 31 31/51 इंटू 1020। ठीक हो गया। हूँ इनू कट दो 20 आ जाएगा। किवें पता चलिया मैनू कट देगा क्योंकि जोड़ा ये 102 है मतलब पहली 3 डिजिट्स ये 51 का डबल है तो 2 लिख लिया, 1 0 जी बची हुई सी पिछे लगा दी 0। तो आखिरी अपने को बन गया 31 × 20। तो 31 दूना कितना होंगे 62 नाल 1 0 बची हुई है 620 इज द आंसर। अगर अपन हूँ यही पूछ लेंदा कि 20 की वैल्यू कितनी है इस 20 की वैल्यू कितनी है इस 20 की, तो आप की करांगे या तो 20 ऊपर रख के नीचे दोनों का जोड़ 400 आ जाता, या आपू पता सी टोटल कितना 1020 तो आपू बी की वैल्यू पता लग गई सी कि बी कितना 620। तो टोटल के जो आप बी की वैल्यू माइनस कर देंगे अपने को आ जाएगा ए की वैल्यू तो 400 एवं भी आ सकता। ठीक है, चॉइस इज योर्स दैट हाउ यू वांट टू डू इट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं। लिखो क्वेश्चन 782 इज अ नंबर 782 इज अ नंबर and is to be divided into 1/2, 2/3 and 3/4। दोबारा बोलना 782 is a number and is to be divided into 1/2, 2/3 and 3/4। then first part of it will be
सब तो पहला की करांगे, इस चीज़ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਹਨਾ। 2 3 ਤੇ 4 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 2 3 ਤੇ 4 ਦਾ 2, फिर 2, फिर 3 बच गया, एक एक बन गया। जिसने सब तो पहली क्लास लगाई सी मैं की दसिया सी एलसीएम कदों तक लेना जो तक एक 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 ना बन जाए। ठीक है, हुण एलसीएम चीज़ हुंदी की है? जो इस साइड ते नंबर लिखे होंदे ने मल्टीपल्स, इन्हां दा प्रोडक्ट कितना आ गया अपने कोल 12। 12 की वैल्यू 12 की चीज़ आ गई अपने कोल एलसीएम। हुण अगे आपां नूं ये नंबर दिते हुए ने 1/2 2/3 3/4 है ना। हुण मैं की करना है 1/2 2/3 3/4 इस दो नूं 12 बनाना है। किस चीज़ ना मल्टीप्लाई करा मैं 6 नाल, तो अगर नीचे 6 नाल मल्टीप्लाई करे ऊपर भी 6 नाल करांगे। 3 नूं 12 बनाना है, 3 नूं 12 बनाना कादे नाल मल्टीप्लाई करा 4 नाल। अगर नीचे 4 नाल मल्टीप्लाई करे तो ऊपर भी होगा। 4 नूं 12 बनाना है, 3 नाल मल्टीप्लाई करता, नीचे मल्टीप्लाई करे तो ऊपर भी। हुण अपने कोल जिहड़ी रेशो बन जाएगी पहला 6 आ गई, फिर 8 ते 9, नीचे 12 12 12 सब दा सेम है वो कट जाएगा। तो हुण अपने कोल नवीं रेशो यानी कि जो पहला आपां नूं फ्रैक्शन वैल्यू च दित्ती हुई सी उसनूं चेंज करके आपां की बना ली रेशो। हुण आपां नूं नंबर कितना दिता होया सीगा 7 8 2, यही सीगा नंबर अपना है ना। नंबर 7 8 2 नूं तोड़ना सी रेशो दे विच, आपां रेशो फाइंड कर चुके। तो हुण उन्होंने पूछे की है फर्स्ट पार्ट यानी 6 की वैल्यू पूछी है, ए की वैल्यू पूछी है। अगर आप 6 नूं ए मान लीए, इसनूं बी मान लीए, 9 नूं सी मान लीए, तो ए की वैल्यू पूछी है। जो चीज़ पूछी है वो ऊपर, नीचे की होएगा सब दा सम। सब दा सम मतलब 2 डिजिट्स भी हो सकती है, 3 भी 4 भी 5 भी। ठीक हो गया। इनटू की आएगा नंबर, क्लियर हो गया। ए कितना सी अपने कोल 6, नीचे अगर सब दा टोटल करांगे 6 + 8 + 9 इंटू नंबर की चीज़ है अपने कोल 782। हुण सब नूं जोड़ दो, एक ही बन जाएगा 23 दे टेबल ते जाएगा ये सीधा 782 किन्ने ते जाएगा इत्थे आ जाएगा 3 ते 4 34 ते चला गया। आखिरी अपने कोल की बच गया 6 × 34, तो 34 नूं 6 नाल मल्टीप्लाई करांगे की आ जाएगा 204, तो यही अपना आंसर है। क्लीयर हो गई जी गल सब नूं किवें करना सी। अगर आपां नूं फ्रैक्शनस च वैल्यू दित्तियां होईयां ने तो सब तो पहला आपां एलसीएम लवांगे, एलसीएम लैके उस तो बाद फिर आपां जो चीज़ पूछी है उसनूं उपर रख के नीचे सब दा टोटल इंटू नंबर, बस फिर अगे सिंपलीफाई कर देना तो थोड़ा आंसर आ जाएगा। क्लीयर हो गए जी ये टाइप भी। हुण आपां अगली टाइप वाल मूव करते हैं। लिखो पहला क्वेश्चन, 2 numbers are in ratio 1:2। if 7 is added to both, their ratio changes to 3:5। I repeat, 2 numbers are in ratio 1:2. If 7 is added to both, then their ratio changes to 3:5।
फाइंड द ग्रेटर नंबर, फाइंड द ग्रेटर नंबर। क्लियर हो गया जी क्वेश्चन। कह रहे अपने कोल दो नंबर ने किस रेशो ਦੇ ਵਿੱਚ 1:2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 7 ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 3:5 ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ। देखो इसनू किवें करांगे। एक ही न्यूमरेटर नीचे की हुंदा है डिनोमीनेटर। आपां की करांगे जो पहली रेशो है उहदे नाल वेरीएबल ऐड कर दांगे दैट इज 1x ते 2x। हुण उहने आपां नूं क्वेश्चन च कहा है कि दोनों विच 7 ऐड करते, आपां भी करते। कहते न्यूमरेटर के विच भी 7 ऐड हो जाऊगा तो डिनोमीनेटर के विच भी। तो जदों ही आप 7 ऐड करते हैं तो अपने को रेशो की बन जाती है 3/5। होगी इक्वेशन तैयार, कर लो सिंपलीफाई। हुण इनू सॉल्व करांगे तो किवें करांगे, आही चीज़ है। ये 5 इधर डिवाइड च इधर जाके की हो जाऊगा मल्टीप्लाई, 3 का उवें रह गया। 2x + 7 इधर डिवाइड च है तो उधर की हो जाएगा मल्टीप्लाई, आही इक्वेशन बनेगी। तो हुण 5 पहले अंदर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 5 7 के नाल भी मल्टीप्लाई होएगा। अगर 1x ना मल्टीप्लाई होएगा तो की बन जाएगा 5x। 5 × 7 35 इज इक्वल टू 3 पहला इस नाल मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 ये नाल भी होगा। 3 × 2x 6x प्लस 3 × 7 21। आई होप इत्थे तक स्टेप क्लीयर होया होएगा। हुण आपां की करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आपां की करते हैं 5x उधर ले जाने, माइनस हो गया। 21 इधर प्लस का अगर इक्वल इधरली साइड लेके आवांगे तो की हो जाएगा माइनस, दैट इज 35 - 21 इज इक्वल टू एक ही आ जाएगा 14। तो 6x के विचों जो आप 5x माइनस कर देंगे अपने को बचेगा कला x। ठीक है, अपने को x की वैल्यू कितनी आ गई 14। तो हुण उन्हें आपां नूं ग्रेटेस्ट नंबर पूछे, पहला रेशो कितनी सी अपने को 1:2। आपां नाल की करे सी वेरीएबल जोड़ता सीगा x ते x। क्लीयर हो गया। हुण ग्रेटेस्ट 1 ते 2 दे विचों किहड़ा ग्रेटेस्ट है, 2x वाला ही ग्रेटेस्ट होएगा, मतलब ग्रेटर होएगा 1 दे नालों। तो हुण x की वैल्यू अपने को कितनी आई है 14। तो आंसर की आ जाएगा अपने को क्वेश्चन का 28। क्लियर होगी जी ये चीज़, बहुत बेसिक जो कॉन्सेप्ट है। इसी दे नाल अगला क्वेश्चन आपां कंटिन्यू करते हैं। लिखो क्वेश्चन, द रेशो बिटवीन 3 नंबर इज 3:4:7 and their product is 18144। आपां नूं 3 नंबर देते हैं तो तिना की रेशो की है 3:4:7। तो आपां नूं नंबर किहड़ा दिता होया प्रोडक्ट 18144। फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स मतलब इत्थे आपां नूं सारे नंबर दसने हैं, तीनों के तीनों नंबर दसने हैं।
नंबर की है जी 18144। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 3 4 ਤੇ 7। ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ 3x, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ 4x, ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ 7x। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਰੇਸ਼ੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਪਰੈਸਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨੰਬਰ ਨੇ 1:2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਦੂਜਾ 2 ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 10 ਤੇ 20 ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ 0 0 ਕੱਟ ਗਿਆ 1:2 ਆ ਗਈ, ਜਾਂ 1:2 ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ 4:8, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1:2। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਰੇਸ਼ੋ ਕਦੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 18144 ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਨੰਬਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਿੰਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 3x ਇੰਟੂ 4x ਇੰਟੂ 7x। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਰ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 84। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ x ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। x ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇੱਥੇ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ x³। ਅਗਰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 7x ਅਗਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 12x²। ਬਟ ਅਗਰ ਹੁਣ 7x ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 12 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਿਆ 84 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ x² ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਤਾਂ x³ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 216। कैलकुलेशंस अपनियां स्ट्रोंग करो, थोड़ी तेज करो। ठीक है, एक्स की x³ की वैल्यू कितनी आ गई 216। हुण सब तो पहली क्लास दे विच मैं कातों चीका मार मार के बोल रहा कि स्क्वायर क्यूब्स टेबल्स ही याद कर लो। हुण जिन्हों तो पता होगा कि 216 की क्यूब हुंदा ओहदा आराम नाल लिख लेगा कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जी अपने कोल 6। जिन्हों नहीं पता होएगा वो बैठा रहेगा उत्थे, वो कहेगा मैं करी तो ठीक जा रहा बट हो क्यों नहीं रहा। ठीक है, एक्स की वैल्यू हुण अपने कोल कितनी आ गई 6। तो हुण आपां नूं पूछी की चीज़ है, तीनों नंबर दसने हैं, मतलब पहला भी दसना दूजा भी ते तीजा भी। हुण वैल्यू पुट कर देने आपां एक्स की। 6 पाता इधर भी 6 वैल्यू पुट करती तो 3 इंटू 6 कितना होएगा 18, 4 इंटू 6 24, 7 इंटू 6 42। तो अपना आंसर की आएगा भी अपने कोल आह 3 नंबर्स ने। क्लियर होगी जी ये चीज। कर लो नोट जल्दी। मेन तो बच्चे इत्थे गलती करते हैं, वो x³ नहीं लिखते, कला x लिख लेंगे हैं, फिर कहते हैं जी असी तो सही करके आए जी नंबरिंग गलत होगी। ठीक हो गया, करिए फिर अगला कॉन्सेप्ट करिए टाइप 3। हो गया नोट। अगली टाइप देखो, पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो। अपन की करनगे वो दो रेशोज दे देंगे, यानी कि 4:5, 5:6। तो इसनों करन दा की मैथड होएगा, आपां की करांगे
जो चीज़ डबल है ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ, यानी कि ਇੱਥੇ b ਡਬਲ ਹੈ, b ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, b ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਡਬਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ, ਹਨਾ 4 ਤੇ 5, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਨਾ 5 ਤੇ 6 b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਧਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 4 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 20 ਰੇਸ਼ੋ, ਫਿਰ 5 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 25, ਫਿਰ 5 ਨੂੰ 6 ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 30। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਰੈਸਡ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਰੈਸਡ ਫਾਰਮ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ, 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, 4 5 ਤੇ 6, यही अपना की होगा आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं पेपर दे विच, बच्चे नूं पता ही नहीं होंदा भी करना किवें है, बस Z बना देना, Z ही है ना ये। अगर आप ध्यान नाल देखिए कॉपी नूं इधर उधर करके, मोबाइल नूं इधर उधर करके, तो Z बनेगा, भाव में मल्टीप्लाई करके अपने को रेशो कितनी आ जाती है 4 रेशो 5 रेशो 6। इसनूं देखो किवें करांगे, 2 रेशो 3, ए दी भी ए ते बी दी है, ते बी रेशो सी दी कितनी है 4 रेशो 3। पहला जो चीज़ कॉमन है विच लिख ली, फिर 2 ते 3, अगली 4 है, 4 कितने आ गया नीचे इंटू 3, एवं मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 3 9, यही की है अपना आंसर। समझ आ गई जी ये चीज, बड़ी बेसिक चीज है बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली टाइप ਤਾਂ ਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 वेरीएबल गिवन सी ए बी ते कला सी, बट यही एग्जामिनर्स का दिमाग खराब होंदा है, वो की करते हैं काफ़ी वैल्यूज पा देंगे, मतलब मैक्सीमम 4 पा सकते हैं 5 पा सकते हैं, आप 4 वाला करते हैं, ए ते बी, बी ते सी, सी ते डी। कुछ भी वैसी एग्जाम्पल लीती है थोड़ा समझाने वास्ते, है ना। हुण की कॉमन है वो सारी चीज़ां विच आउणगियां, ए बी सी ते डी। हुण जिवें जिवें दिता होया उवें उवें लिखी चलो, 1 ते 9, फिर बी ते सी यानी कि 2 ते 3, फिर बी ते सी ते डी 4 ते 7, यही है ना। तो इसनूं किवें करांगे, तो पहले तो जो नंबर इत्थे नीचे आखिरी च जिवें लास्ट आपां नूं इत्थे ए ते बी चाहिदा, की लिख लांगे इधर भी 4 4 लिख लांगे। हुण इत्थे आपां नूं ए दी वैल्यू चाहिदी है, इत्थे किहड़ा लास्ट है 2, तो इत्थे की लिख लिया 2। हुण इधर आपां नूं सी ते डी चाहिदा है, इत्थे की 9 लास्ट है, तो इत्थे की आ गया 9। डी चाहिदा है, सी ते की है 3, बन गई रेशो। हुण आपां मल्टीप्लाई कर देंगे आखिरी च, ए की आ जाओ 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 4 8, ए दी वैल्यू कितनी आ गई 8, ए कितना आ जाऊगा 9 2 18, 18 इंटू 4 72, दोबारा फिर 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 3 कितना होंगे जी 108, फिर 9 इंटू 7, 9 इंटू 7 63 हो गया, 63 इंटू 3 189। ठीक है, हुण देख लो ये होर किसी टेबल ते जांदे ने, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि ये तीनों 3 का फैक्टर हैगे ने, बट जिहड़ा 8 है ये नहीं हैगा।
अगर आप 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਆ ਤਿੰਨੋਂ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਵਾਲੇ नहीं ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ कोई भी कंप्रेस्ड फॉर्म इसकी नहीं होएगी। जो अपने को रॉ वैल्यू आई है यही अपना की होगा आंसर। क्लियर हो गया जी। दो वाला स्टार्टिंग कर रहे थे, 3 वाला ABC वाला भी कर लिया, मतलब हूँ 4 वाला ABCD वाला भी कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन लिखो फिर एक। रुपीज 1210 1210 रुपीज 1210 वर डिवाइडेड अमंग ABC so that A ratio B is 5:4, A ratio B is 5:4, ठीक है, एंड B ratio C is 9:10। उस तो बाद अगला फाइंड द वैल्यू फॉर C, फाइंड द वैल्यू फॉर C। किवें करोगे इस क्वेश्चन नू? नंबर नू हाले इग्नोर करो, पहला रेशियोज अरेंज करो। नंबर नू इग्नोर करके अगर आप पहला रेशियोज देखिए तो रेशियोज किदी दी है, A ते B दी, A रेशो B, फिर B रेशो C। उस तो बाद किन्नी रेशियो सी, 5 ते 4 9 ते 10, A B C 5 ते 4 9 ते 10, ठीक है। मल्टीप्लाई किवें करांगे, लाइक दिस। उस तो बाद 5 नूं 9 नाल मल्टीप्लाई करिया 45, फिर 36, फिर 40, कि अपने को 45 रेशो 36 रेशो 40 कट रहे हैं किसी भी एक टेबल ते नहीं। तो हुण आपां नूं पुछिया की है फाइंड द वैल्यू ऑफ C अपने को कितनी रेशो आई है 40, यानी कि आप 40 की वैल्यू दसनी है। नीचे की आएगा ABC मतलब सब का जोड़ A + B + C, तो 45 से 36 जोड़े 81 81 + 20 40 सॉरी, ये आ जाएगा 121 इंटू नंबर कितना दिता होया सीगा आपां नूं 1210, इनू कट देंगे आप कि आ जाएगा 10, फिर 40 इंटू 10 कितना आ जाएगा आंसर 400। क्लीयर होगी जी ये चीज़, क्योंकि जो यही ये चीज़ क्लीयर होएगी तो ही अगे चैप्टर पढ़ने का फायदा होएगा। अगर ये नहीं क्लीयर होया तो अगे चैप्टर भी नहीं समझ आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं एक, लिखो क्वेश्चन। सीट्स ऑफ मैथ रेशो फिजिक्स रेशो बायो आर इन रेशो 5:7:8। किदी सीट्स दी हुई ने आपां नूं, सीट्स ऑफ और मैथ्स रेशो फिजिक्स रेशो बायो are in ratio of 5:7:8 respectively. There is a proposal to increase these seats by 40%, 50% and 75% respectively.
मतलब की है मैथ की सीट्स ਨੂੰ ਉਹ 40% ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਉਹ 50% ਐਂਡ ਬਾਇਓ ਦੀ ਸੀਟਸ ਨੂੰ ਉਹ 75%। what will be the respective ratio, what will be the respective ratio of increased seats करो ट्राई, देखो किवें करोगे, परसेंटेज भी आ गया नाल हुण इहदे च। किवें करोगे जी, देखो मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, ठीक है, यही है 3 सब्जैक्ट्स। रेशो किन्नी किन्नी है इन्हां दी, 5:7:8। थोनू मैं की कहा सीगा कि रेशो की चीज़ होंदी है, कंप्रेस्ड वैल्यू होंदी है ना। मैं नाल की करया अपनी ईजीनेस लई 2 जीरोज लगातियाँ। रेशो तो हले भी जब आप 0 0 कट देंगे सेम ही रहेगा। क्लीयर होगी ये चीज़। हुण अगे उन्हें आपां नूं कहा है भी मैथ दे विच 40% वध गई। 500 तो हैगा ही हैगा, कह रहा 500 का 40% वध गया, कितना आ जाएगा 500 प्लस 200 700 आ गया। उस तो बाद उन्हें आपां नूं कहा भी जिहड़ी फिजिक्स की सीट्स ने वो 50% इंक्रीज होगी, यानी कि 700 सीगा प्लस 50% ऑफ का मतलब की होंदा है मल्टीप्लाई ऑफ 700। 0 नाल 0 कट गई, ये आ जाएगा 700 प्लस 350। ये नंबर बन गया अपने को 1050। ठीक हो गया। हुण अगला की क्या उन्हें 75% है ना, 75% किसका 800 का। 800 के विच जब आप 800 का ही 75% ऐड करांगे कितना आऊगा, यह आ जाएगा 800 प्लस 600, ये आ जाएगा अपने को 1400। हुण अपने को इंक्रीज दी सीट्स कितनी आ गई, मैथ्स दियाँ हो गया 700, फिजिक्स दियाँ हो गया 1050 ते बायो दी कितनियां हो गया 1400। तो हुण आपां नूं पुछिया कि ये क्वेश्चन च इन्हां दी रेशो 0 0 कट जाएगी, कटती की बचा 70 105 140। अगर हुण आपां ध्यान दईए 70 105 140 यह 35 का टेबल ही चल रहा। 35 दूना कितना होंदा 70, 35 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई करिए 105, 35 नूं 4 नाल करिए तो 140। तो अपने को आखिरी विच की रेशो आ गई 2:3:4। तो यही अपना की हो गया आंसर। क्लीयर होगी जी चीज़। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीगा, देख लो विच परसेंटेज भी बड़ा होया सीगा इन्हां ने। तो जो भी चीज़ आप कर रहे हैं
पूरी शिद्दत नाल करो ताकि कल कोई पछतावा ना होवे भी हाँ असी अपने वालों कोई जोर नहीं लगाया। समझ आ गया जी क्वेश्चन? करिए फिर अगला। चलो जी करिए। अगला क्वेश्चन लिखो, इजी क्वेश्चन है, देखने जी थोड़ा बड़ा लगेगा। 20 बॉयज एंड 25 गर्ल्स, लिखो क्वेश्चन, 20 बॉयज एंड 25 गर्ल्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सोशल वर्कर, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सोशल वर्कर during their membership drive, during their membership drive, number of the same number of boys, the same number of boys and girls joined the group। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ 20 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ 25 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬॉयਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਲਸ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਆ, मतलब जिन्ने ही बॉयज़ ਵਧੇ उन्नी ही गर्ल्स ਵਧ ਗਈਆਂ। ठीक है, उस तो बाद लिखो क्वेश्चन, हाउ मैनी मैंबर्स डज द ग्रुप हैव नाउ, हाउ मैनी मैंबर्स डज हैव द ग्रुप नाउ if the ratio of, if the new ratio of, if the new ratio of boys and girls is 7:8। यही चीज़ गिवन है, कहते 20 मुंडे ने 25 कुड़ियां ने, जिन्ने ही मुंडे नवे उन्नी ही कुड़ियां आईयां, तो उस तो बाद नवी रेशो कितनी बन गई 7:8। इसनू किवें करोगे, लेट अस सपोज, सपोज का क्या है एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है, 20 मुंडे ने ते 25 कुड़ियां ने, है ना, 20 मुंडे ने ते 25 कुड़ियां ने। आपां मान लिया एक्स मुंडे आ गए, उन्हें की क्या जिन्ने मुंडे आए उन्नी कुड़ियां ही आ, तो कुड़ियां भी एक्स ही हो गई, जिदे करके अपने को रेशो की बन गई 7:8। हुण किवें करांगे इनू क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 बाहर आ गया 20 प्लस एक्स, इधर 7 बाहर आ गया 25 प्लस एक्स, 8 पहले ये मल्टीप्लाई ये फिर ये 60 इंटू 20 160 प्लस 8x इज इक्वल टू 25 इंटू 7 175 प्लस 7x, 7x इधर ले आवांगे, मतलब वेरीएबल्स एक जगह इकट्ठे करते, तो 175 दे विचों 160 माइनस कर देंगे, एक्स की वैल्यू अपने कोल कितनी आ गई 15। क्लीयर हो गया ये चीज़, एक्स की वैल्यू अपने कोल कितनी आ गई 15। आई होप इत्थे तक सबनों क्लीयर होया होएगा। अगला अगला नहीं मतलब अगली लाइन देखो, आखिरी जो ने पूछा की है, हाउ मैनी मैंबर्स डज द ग्रुप हैव नाउ। एक ग्रुप के अंदर कहना मुंडे ते कुड़ियां दोनों ने,
तो अगर आप टोटल मैंबर्स की गल करिए तो दोनों को इंक्लूड करना पएगा कि उन्हें हुण दे मैंबर्स पूछे ने आपां नूं तां ओह किवें दस्सांगे। पहला किन्ने सी मुंडे 20 दे विच 15 होर आ गए तो टोटल बॉयज़ किन्ने हो गए 35। गर्ल्स की गल करिए गर्ल्स किन्नियां सी पहला 25 किन्नियां होर आ गई एक्स एक्स किन्ना आया 15 तो ये किन्ना हो गया 40। हुण उन्होंने टोटल नंबर ऑफ मैंबर्स पूछे है इन ग्रुप तो हम ग्रुप किसनू किस किस नाल बनेगा बॉयज़ ते गर्ल्स नाल दोनों नू ऐड कर दो 75 आंसर आ गया। भी एक यह जिहा ग्रुप है जिहदे विच 75 मैंबर्स ने ते जिहदे विच बॉयज़ अपने कोल हैगे ने 35 ते गर्ल्स हैगियां ने 40। यही आंसर सीगा। हाँ जी क्लियर हो गया। चलो अगला an amount of 735 was divided into an amount of 735 was divided between ABC if each of them had received rupees 25 less their shares would be in ratio 1:3:2। क्वेश्चन समझ आया कहता एक 735 रुपये ने हर एक बंदे 25-25 रुपये घट मिल रहे हैं जिस नाल उन्हां दी रेशो कितनी बन गई 1:3:2। द मनी रिसीव्ड बाय सी इज एक 3 ते 2 आपां की करें नाल एक्स जोड़ता ठीक है यही है रेशो कहना हर एक नूं 25-25 रुपये घट मिल रहे हैं तो आह रेशो बनी है तो टोटल सम कितना दिता सी आपां नूं 735 के अंदर तो आपां नूं कहा नहीं गया भी हाँ इन्हां नूं 25-25 घट देने या वध देने बट अगर ये रेशो 25-25 रुपये घट दे के है इस दे विच तो कुछ कहा नहीं गया भी हाँ घट दिते हैं तो आपां की करिया 25-25 रुपये सब दे विच ऐड करते तो अपने कोल कितना सम बन जाएगा 735। ठीक हो गया। सारे एक्स वाली टर्म्स जोड़ दो 4x ते 2x 6x प्लस 25 ते 25 50 ते 25 75। हुण तुसी माइनस करोगे थोड़े कोल कितना आ जाऊगा 660 एक्स की वैल्यू कितनी आऊगी 660 डिवाइड बाय 6 110 आ गया। ये चीज़ समझ आ गई क्यों करी है। रेशो कितनी दी सी आपां नूं 1 3 ते 2 ये रेशो कदों सी जदों हर एक नूं 25-25 रुपये घट मिल रहे सी बट सम कितना 735 सब नूं 25-25 रुपये देते ताकि आप सम तक पहुँच पाइए है ना।
तो सबनों 25-25 रुपए देते, फिर सॉल्व करया 75 बन गया, 75 ਨੂੰ इधर लिया माइनस करता 660, फिर 660 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ डिवाइड करे, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 110। हुण आपां नूं पुछिआ भी सी नूं किन्ने पैसे मिले, सी की रेशो कितनी है 2x, एक्चुअल चों मैं पैसे मिले किन्ने 2, 110, जो मल्टीप्लाई करूँगी कितना आंसर आ जाएगा 220, यानी कि सी नूं किन्ने पैसे मिले ने 220 रुपए। ये इस हाले 25 रुपए घट मिले ने सी नूं, है ना। अगर क्वेश्चन आपां नूं पुछिआ होवे भी सी नूं मिलने किन्ने चाहिए सी, मिले तो इन्ने ने, भी सी नूं मिलने किन्ने चाहिए सी, अगर 25-25 रुपए भी ना घट मिलते तो सी नूं मिलते 220 दे विच 25 जोड़ दो 245। आई होप ये चीज़ क्लीयर हुई होएगी सबनों। लास्ट 2 क्वेश्चन करते हैं अज दे, जिस दे विचों एक मैं करवाऊँगा तो दूजा तुसी अपने आप करना है। करिए, लिखो द सम ऑफ 2 नंबर इज 40, द सम ऑफ 2 नंबर इज 40 and their difference is 4, the sum of 2 number is 40 and their difference is 4। ठीक है, सम मतलब दोनों का जोड़, डिफरेंस मतलब सबट्रैक्शन। द रेशो ऑफ द नंबर्स विल बी, द रेशो ऑफ नंबर्स विल बी। हम इसनूं 2 तरीके नाल करांगे, एक ओरली एक लिख के। एक तो आपां नूं की क्या है 2 नंबर्स ने, आपां की मान लिया ए ते बी, दोनों का सम कितना 40, नाल ही आपां नूं दिता होया है 2 नंबर्स ने, दोनों का डिफरेंस कितना 4। क्लीयर होगी ये चीज़। हुण जदों आपां इहनूं अगे सॉल्व करांगे, ये कट गया, बी दे विचों बी माइनस कर दोगे कट जाएगा, प्लस 2a बन गया, ये बन जाएगा 44। ए दी वैल्यू कितनी आ गई अपने कोल 44 नूं जदों आपां 2 दे नाल डिवाइड करांगे, ए दी वैल्यू अपने कोल आ जाएगी 22। ठीक है, हुण ए दी वैल्यू चक के किसी भी इक्वेशन च पा दो, ये दोनों दे विचों। मैं की कर रहा उपरली इक्वेशन दे विच वैल्यू पा रहे हैं, ए दी वैल्यू कितनी है 22, ताकि अपने कोल बी दी वैल्यू आ सके। बी दी वैल्यू अपने को कितनी आ जाऊगी 18। क्लीयर होगी ये चीज़, नॉर्मल सोल्यूशन ही करे। अपन क्वेश्चन च क्या सीगा दोनों का सम कितना है 40, उस तो बाद की क्या दोनों का डिफरेंस 4, बी नाल बी कट गया, की बन गया 2a इज इक्वल टू 44 प्लस हो गया। क्लीयर हो गया। उस तो बाद ए दी वैल्यू कितनी आ गई अपने को 22। हुण आपां की करिया ए दी वैल्यू चक के इस पहली इक्वेशन दे विच पाती, जिस दे नाल आपां नूं की पता चलिया भी अपने कोल बी कितना आ गया 18। हले भी इत्थे काम खत्म नहीं होया, क्योंकि आपां नूं क्वेश्चन दे पूछिया ए ते बी दी रेशो, ए तो अपने कोल एग्जैक्ट नंबर आ गए ना, एग्जैक्ट नंबर किन्ने आए 22 आ गए ते 18। रेशो की चीज़ हुंदी है कंप्रेस्ड फॉर्म, 2 दे टेबल ते कट दो, कटता यही आंसर। क्लियर होगी ये चीज़, जल्दी नोट करो, फिर आप इसका दूजा मैथड करांगे। हुण दूजा मैथड देखो, आपां नूं क्वेश्चन च की दिता होया 2 बंदे ने,
दोनों का सम कितना 40, ठीक है। दो बंदे, एक मैं हो गया एक तुसी हो गए, दोनों ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ 40 रुपए। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 40 रुपए, 40 रुपए नहीं 4 रुपए ਵੱਧ ਮਿਲੇ ਨੇ, ठीक है। एक बंदे ਨੂੰ 4 रुपए ਵੱਧ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 40 ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ, मैं की करिया ਜਿਹੜੇ 4 रुपए ਵੱਧ ਮਿਲੇ ਨੇ, 4 ਦਾ डिफरेंस आ रहा है ਜਿਹੜਾ a माइनस b इज इक्वल टू 4 है ना, 4 ਦਾ डिफरेंस आ रहा, वो 4 रुपए मैं की करे आप रख ले, ठीक है। उस तो बाद पिछे किन्ने बच गए 40 सीगे, 40 चो 4 मैं पहला ही आप रख ले, किन्ने बच गए पिछे 36, 36 ਨੂੰ मैं की करिया इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता। ਹੁਣ जब मैं 36 ਨੂੰ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूँगा किन्ने किन्ने आ जाएंगे 18 ਤੇ 18 है ना, मतलब 18 रुपए, 18 रुपए मेरे को आ गए, 18 रुपए थोड़े को आ गए, क्लीयर होगी ये चीज़। ਹੁਣ 18 रुपए मेरे को एक आ गए, 4 रुपए मेरे को पहला दे पाए सी, दोनों ਨੂੰ जोड़ता किन्ना बन गया 22, थोड़े को तो हाली 18 ही ने। ਹੁਣ 22 मेरे को हो गए, 18 थोड़े को हो गए, रेशो कटनी है 22 ਤੇ 18 दो नाल कटिंग हो जाएगी दोनों की, तो 11:9, 11 मेरी रेशो आ गई, 9 थोड़ी आ गई। समझ आ गई जी ये चीज़, इंटरेस्टिंग सी ना। मतलब जो भी डिफरेंस है वो एक बंदे ਨੂੰ पहला ही दे दो, उस तो बाद टोटल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ डिफरेंस माइनस कर दो, बाकी ਜਿਹੜਾ नंबर बच गया जिवें 36 बच गया सी, 36 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता। चलो एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क लिखो, जिसनों नहीं समझ आया हो वीडियो बैक करके दोबारा समझ लिए प्लीज़। कदे कदे जरूरी होंगे कि आप ओरली भी क्वेश्चन करिए। सम ऑफ लिखो क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर्स इज 20, सम ऑफ टू नंबर इज 20 एंड देयर डिफरेंस इज 25 एंड देयर डिफरेंस इज 25। ये क्वेश्चन लॉजिकली वैसे सही नहीं बैठता, बट अपन पूछया सिर्फ रेशो है, तां करके ये चली धक्का चल जाएगा थोड़ा जा। किमें क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर इज 20 एंड देयर डिफरेंस इज 25, फाइंड द रेशो बिटवीन टू नंबर्स, फाइंड द रेशो बिटवीन टू नंबर्स। क्लीयर हो गया? हाँ जी, आई होप अज का लैक्चर सबनों समझ आया होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली नैक्सट लैक्चर दे विच अपना रेशो चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स आप कवर कर लिया, इस तो बाद पेपर दे विच टाइप बनते नहीं, बस क्वेश्चन वो घुमा देंगे ने इधर उधर। कॉन्सैप्ट आप सारे कवर कर लाँगे, एक दो कॉन्सैप्ट रह गए थोड़े, एक तो सैलरी वाला पिया, इस भी सैलरी वाला कॉन्सैप्ट है, तो एक कॉइनस वाला कॉन्सैप्ट बनता, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पेपर च सीधा सीधा क्वेश्चन बनता होंगे। यानी कि बस कुल मिला के अगले नैक्सट लैक्चर दे विच तुहाडी रेशो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाऊगा। सो अज की क्लास इत्थे तक ही सी, उम्मीद करदा सबनों पसंद आई होगी। ठीक है, थैंक यू क्लास।